students, I hope you guys are doing well. Welcome to the channel Rational Rapo के जहाँ पे इकोनॉमिक्स रिलेटेड कंटेंट को स्टडी किया जाता है. आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लॉ ऑफ डिमांड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. इससे पहले वाली वीडियो में हमने अपनी यूटिलिटी को कवर किया था. यूटिलिटी बताता है कि इस प्रोडक्ट का डिमांड क्या होगा. हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि यूटिलिटी किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड का बेस होता है. पर क्या सिर्फ यूटिलिटी ही डिमांड जनरेट करता है? नहीं, और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो डिमांड जनरेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. आज हम पढ़ने वाले हैं लॉ ऑफ डिमांड के बारे में. लेकिन सबसे पहले मुझे बताइए, व्हाट इज डिमांड? डिमांड क्या है? सिंपल में, फॉर एग्जाम्पल मुझे एक पेयर ऑफ शूज पसंद आया है, ठीक है, तो क्या वो मेरा डिमांड होगा? अगर मुझे सिर्फ पसंद आया है, मैं खरीदना जरूर चाहती हूँ, मुझे पसंद आया है, ठीक है, तो मेरे पास डिजायर है, लेकिन वो शूज में विलिंगनेस भी है, परचेज कर सकती हूँ, ठीक है. लेकिन अगर मेरे पास पैसे नहीं है तो क्या वो शूज मेरे लिए एक डिमांड है? नहीं, वो सिर्फ मेरे लिए एक डिजायर है. डिमांड कब होगी? जब मैं उस शूज को खरीदने के लिए पैसे देने की क्षमता रखती हूँ, ठीक है. डिमांड इज इक्वल टू डिजायर, यानी इच्छा भी है आपके पास और आपको खरीदने का मन भी है, और साथ ही साथ आपको पैसे देने की काबिलियत भी आप रखते हो, एबिलिटी टू पे, तो होती है डिमांड. ये होता है डिमांड का रियल मीनिंग, ठीक है. व्हाट इज लॉ ऑफ डिमांड? सबसे पहले हम जानते हैं कि लॉ ऑफ डिमांड को प्रपोज किया था डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल ने, और इनकी एक बुक थी प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, यहाँ पे मैंने लिख दिया है. 1890s में ये बुक पब्लिश हुई थी, प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स बाय अल्फ्रेड मार्शल. उन्होंने ये लॉ प्रपोज किया है, लॉ ऑफ डिमांड. मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से एक यूटिलिटी माइक्रो इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट है जो कंज्यूमर बिहेवियर को स्टडी करता है, उसी तरीके से डिमांड का जो कॉन्सेप्ट है वो भी कंज्यूमर बिहेवियर का ही कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट्स, ठीक है. और जब हम एग्रीगेट डिमांड की बात करेंगे तो वो एक मैक्रो लेवल का मैक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है. ये बात याद रखिएगा कि एग्रीगेट डिमांड जो है वो एक अलग चीज है. उस बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में टॉपिक वाइज डिस्कस करेंगे, लेकिन हम फिलहाल यहाँ पे डिमांड की बात कर रहे हैं, जो कि माइक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है और कंज्यूमर बिहेवियर के अंदर आता है. बिफोर वी गो, लॉ को समझने से पहले हम अजम्पशंस पे जाते हैं कि ये सारी चीजें होगी ना, तभी लॉ ऑफ डिमांड. अब देखिए, लॉ ऑफ डिमांड क्या प्रपोज करता है, इन शॉर्ट मैं आगे भी आपको बताऊंगी डायग्राम के थ्रू. बट प्राइस और डिमांड, ये दोनों वेरिएबल के बीच जो इनवर्स रिलेशनशिप है वो बताता है लॉ ऑफ डिमांड. ये हम डीपली डिस्कस जरूर करेंगे, बट पहले अजम्पशंस आते हैं कि ये अजम्पशंस रहेंगे ना स्टूडेंट्स, तो ही लॉ ऑफ डिमांड जो है वो एप्लीकेबल होगा. तो क्या अजम्पशंस है? देखिए, पहला अजम्पशन है कांस्टेंट लेवल ऑफ इनकम, यानी जो इनकम होंगी वो कांस्टेंट होंगी. ओके, नो चेंज इन साइज, पॉपुलेशन में कोई चेंज नहीं, मतलब इन सब में कुछ ना कुछ सिमिलर है, आपको एंड में पता चलेगा. प्राइसेस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स कांस्टेंट. अब मैं आपको बता देती हूँ सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होते हैं. तो देखिए, सब्स्टिट्यूट गुड्स हो गए जैसे कि टी और कॉफी, ठीक है. अगर टी नहीं है तो लोग कॉफी से काम चला सकते हैं. मतलब ऑल्टरनेटिव, उसको हम कहेंगे सब्स्टिट्यूट गुड्स, ठीक है. जैसे कि फॉर एग्जांपल मुझे प्यास लगी लेकिन मेरे पास जूस है, ठीक है, पर मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी पीना है, बट मैं जूस से भी काम चला सकती हूँ, तो वो होते हैं ऑल्टरनेटिव गुड्स, जिन्हें हम सब्स्टिट्यूट गुड्स कहते हैं. तो ये भी जो है, इनके प्राइस जो रहेंगे वो कांस्टेंट रहेंगे. और प्राइसेस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कांस्टेंट. अब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो गुड्स होते हैं कि जिसकी वजह से दोनों डिमांड्स एक दूसरे की इंटरलिंक्ड होती है. जैसे कि पेट्रोल की डिमांड बढ़ने से कार की पेट्रोल के प्राइस अगर बढ़ जाते हैं तो लोग कार कम खरीदते हैं, ठीक है, कार की डिमांड कम हो जाती है. उसी तरीके से पेट्रोल के प्राइस, जो पेट्रोल डीजल के प्राइस जो है वो अगर ज्यादा हो जाएंगे तो कार लोग कम खरीदेंगे, और वो कम हो जाते हैं तो कार लोग ज्यादा खरीदते हैं, क्योंकि इसके प्राइस पे इसकी डिमांड जो है वो डिपेंड करती है. तो ऐसे गुड्स जो एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं उनको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री. जैसे हम चाय बनाते समय जो भी चीजें यूज करते हैं, दूध हो गया, चीनी हो गया, तो वो भी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के अंदर ही आते हैं, ठीक है. और तो इसकी प्राइस में भी कोई चेंज नहीं आएगा, राइट. नो चेंज इन टेस्ट, हैबिट्स, प्रेफरेंस, फैशंस.
जो भी है इंडिविजुअल, ये रिलेटिव कॉन्सेप्ट है, जो भी है सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट है एक्चुअली, ये हर किसी में अलग अलग हैबिट्स, टेस्ट, प्रेफरेंस होता है, राइट। तो ये भी चेंज नहीं होगा। और टैक्सेशन पॉलिसी यानी फिस्कल पॉलिसी में भी कोई चेंज नहीं होगा। इन शॉर्ट इनके अजम्पशंस में एक चीज आपको ज्यादा से ज्यादा दिखेगी और वो मैं यहाँ लिख देती हूँ, वो है ये। क्या है स्टूडेंट्स ये? सेटेरिस पैरिबिस। इसका मतलब होता है अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, यानी प्राइस और डिमांड को छोड़ के हमने सारी चीजें, कंज्यूमर की इनकम लेवल, उसका टेस्ट, प्रेफरेंस, सब्स्टिट्यूट्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के प्राइसेस, पॉपुलेशन का साइज, सब कुछ हम लोगों ने कांस्टेंट रखा है, यानी किसी भी चीज में बढ़ाव या कम और ज्यादा नहीं होगा। तो सारी चीजें सेम रहेगी, सिर्फ जो चीज बढ़ेगी और घटेगी, ये लॉ ऑफ डिमांड में वो है प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है, तो अब देखते हैं ग्राफ के थ्रू कि क्या कहता है लॉ ऑफ डिमांड। ओके, सो अब हम देखेंगे कि लॉ ऑफ डिमांड क्या स्टेट करता है। तो मैंने सिंपली एक ऐसे फॉर्म में लिखा है कि आपको समझ में आएगा। लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है कि अगर प्राइस इंक्रीज हो रहा है किसी भी कमोडिटी का, किसी भी प्रोडक्ट का, तो उसकी ये क्यूटी बाय क्वांटिटी, तो क्वांटिटी डिमांडेड, उसके लिए जो डिमांड होंगी वो कम हो जाएगी, है ना। और जैसे ही प्राइस अगर किसी भी चीज का कम होता है तो मार्केट में उसकी डिमांड क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। ठीक है, लेकिन इस दौरान एक चीज आपको ध्यान रखनी है और वो है अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, जो मैंने अभी आपको असम्पशंस में बताए हैं कि हमने सेटेरिस पैरिबिस का इस्तेमाल किया है। ये हम क्यों करते हैं अक्सर इकोनॉमिस्ट के चीजों को कॉम्प्लेक्सिटी से बचाने के लिए, यानी चीजों को ज्यादा से ज्यादा सिंप्लीफिकेशन के लिए, सिंप्लीफाई करने के लिए बाकी सारी चीजें जो है, वेरिएबल जो है, उसको कांस्टेंट कर दिया जाता है। सिर्फ प्राइस और क्वांटिटी ही चेंज होंगी, बाकी सारी चीजें वैसी की वैसी रहेगी। ठीक है, सो ये सेटेरिस पैरिबिस, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, जितना प्राइस बढ़ रहा है उतनी उस हिसाब से क्वांटिटी कम होंगी, जितना प्राइस कम हो रहा है वैसे ही क्वांटिटी बढ़ जाएगी। ये तो हम पता है, मार्केट में जाते हैं, अगर पता चला कि आज भाजी मंडी में सब्जियों का दाम बहुत ज्यादा है तो लोग कम लेते हैं, है ना। और जब जिस दिन भाजी मंडी में सब्जियों का दाम बहुत ज्यादा कम हो या कम हो जाए तो लोग ज्यादा खरीदते हैं, तो उसकी डिमांड बढ़ जाती है। तो ये यही सिस्टम कहता है कि लॉ ऑफ डिमांड क्या स्टेट करता है। ठीक है, अभी अगर इसको ग्राफ के थ्रू समझे तो देखिए क्वांटिटी डिमांड 1, अभी देखिए प्राइस 10 है। फॉर एग्जाम्पल एक प्रोडक्ट समझ लेते हैं, जैसे कि मैंगो का प्राइस है और मैंगो की क्वांटिटी, क्योंकि समर सीजन आ रहा है, राइट। ओके, सो वैसे यूजुअली ये प्राइस ऐसे हाइपोथेटिकल लिखे हैं मैंने, 10 रुपीज पर केजी है। ठीक है, जब प्राइस 10 रुपीज पर केजी था मैंगो का, तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या थी? क्वांटिटी डिमांड 5 थी, 1 नहीं थी, 5 थी। ठीक है, 20 रुपए जब प्राइस हुआ यानी 10 बढ़ गया तो 5 से 4 हो गई, ऐसे बनेगा इधर 5। तो यूजुअली क्या होता है डिमांड, ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा डीडी कर्व कहा जाता है इसे, ये होता है डिमांड कर्व। जैसे ही प्राइस, देखिए अब मैं यहां से बात करती हूँ, आपकी प्राइस कितना था? 50 था। 50 प्राइस पे कितना क्वांटिटी डिमांड हुआ? ठीक है, बहुत कम। प्राइस कम हुआ तो क्वांटिटी डिमांड, हमने मांग ज्यादा शुरू कर दी। ठीक है, प्राइस और कम हुआ तो हमने और मांगना शुरू कर दिया, प्राइस और कम हुआ तो हमने और मांगना शुरू कर दिया, और प्राइस और कम हुआ तो हमने और मांगना शुरू कर दिया। इसका ये मतलब होता है कि जैसे जैसे प्राइस हमारा बढ़ रहा है, हमारा जो क्वांटिटी डिमांड है वो कम होगा। तो आपको फोकस इस पे करना है कि हमारा जो डिमांड कर्व रहता है स्टूडेंट्स, वो हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा, राइट, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डिमांड। और मैं आपको एक बात बता दूं कि जनरली हम जो एक्स एक्सिस है उस पर हम लेते
डिपेंडेंट वेरिएबल जो कि हमारा क्वांटिटी डिमांडेड इंडिपेंडेंट है, ठीक है। क्वांटिटी डिमांड खुद से चेंज नहीं हो रहा, वो इसकी वजह से चेंज हो रहा है। प्राइस मेन गेम प्ले कर रहा है लॉ ऑफ डिमांड में। तो यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल हम रखते हैं, ठीक है। वाई एक्सिस पे हम डिपेंडेंट वेरिएबल रखते हैं जनरली, और एक्स एक्सिस पे हम रखते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इस चीज का ध्यान रहे तो बेटर होगा। तो प्राइस डिपेंडेंट वेरिएबल है क्योंकि प्राइस के ही बढ़ने से या घटने से क्वांटिटी डिमांड में चेंज आता है, ठीक है। इसको टेबल के थ्रू भी आप देख सकते हो कि प्राइस 10 था तो क्वांटिटी डिमांड 5 थी। जब प्राइस बहुत ज्यादा हो गया तो देखिए क्वांटिटी डिमांड कितनी हो गई, आधी से भी कम हो गई। सो यही कहता है लॉ ऑफ डिमांड, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस भी है लॉ ऑफ डिमांड में। सो वो देखते हैं क्या है। अभी स्टूडेंट्स हम पढ़ने वाले हैं एक्सेप्शंस क्या है लॉ ऑफ डिमांड के। ओके, सो गिव मी अ मिनट। सबसे पहले देखते हैं कि एक्सेप्शंस क्या होते हैं। देखिए एक्सेप्शंस वो चीजें होती हैं कि जिसकी वजह से लॉ ऑफ डिमांड जो है वो गलत साबित हो रहा है, ठीक है। अब लॉ ऑफ डिमांड में हम लोगों ने क्या पढ़ा कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे क्वांटिटी डिमांड जो है वो कम होती जाएगी, ठीक है। ये हमारा लॉ ऑफ डिमांड कहता है। अभी एक्सेप्शंस की वजह से पता है ये कैसा हो जाता है, ड्यू टू एक्सेप्शन ये ऐसा हो जाता है, ठीक है। ये एक्सेप्शंस की वजह से ऐसा होता है। ऐसा क्यों होता है मैं आपको बताती हूँ। इसका ये मतलब है कि प्राइस जब बढ़ेगा ना तब डिमांड भी बढ़ेगी, और प्राइस कम होगा तब डिमांड भी कम होगी। मैं यहाँ बता देती हूँ। 10, 20, 30 का एग्जाम्पल लिया था, ठीक है। 1, 2, 3, 4 का प्राइस, ठीक है। इसका प्राइस इतना है तो डिमांड इतनी है, ओके। 20 के प्राइस पे प्राइस बढ़ रहा है तो क्वांटिटी डिमांडेड भी बढ़ रही है, 30 के प्राइस पे ये बढ़ रही है। तो इस तरीके से ये ऐसे ही सिलसिला चलता रहता है। तो जैसे जैसे प्राइस बढ़ रहा है स्टूडेंट्स, वैसे ही क्वांटिटी डिमांड बढ़ती रहती है कुछ वजहों की वजह से, जिसकी वजह से लॉ ऑफ डिमांड गलत साबित हो रहा है। यहाँ देखिए ये है परफेक्ट लॉ ऑफ डिमांड, डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ये एक्सेप्शन की वजह से कैसे हो जाता है, अपवर्ड स्लोपिंग हो जाता है, ठीक है। तो ये वाला जो है ये एक्सेप्शन वाला फिगर है इसका, ठीक है। और ये लॉ ऑफ डिमांड वाला फिगर है, ठीक है। सो एक्सेप्शंस अब क्या होते हैं। पहले तो गिफिन्स पैराडॉक्स, रॉबर्ट गिफिन ने ये गिफिन पैराडॉक्स दिया था। इसका मतलब क्या होता है कि इंफीरियर गुड्स के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, यानी वो गुड्स की जिनकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती है, तो इनका अगर प्राइस बढ़ता है तो इनकी डिमांड जो है वो कम नहीं होगी, ठीक है। इनका प्राइस बढ़ेगा तो इनकी डिमांड बढ़ती है, ये ऐसे गुड्स है, ठीक है। और इनका प्राइस कम होगा तो इनकी डिमांड भी कम हो जाएंगी। इंफीरियर गुड्स कहा जाता है, जो लो क्वालिटी गुड्स होते हैं वो होता है। गिफिन्स पैराडॉक्स को हम आगे और डिटेल में भी स्टडी कर सकते हैं, बट आप इतना याद रखिएगा कि गिफिन पैराडॉक्स वो गुड्स को कहा जाता है कि जो प्राइस बढ़ने के साथ साथ जिसकी डिमांड भी बढ़ती है और प्राइस कम होने के साथ साथ उसकी डिमांड भी कम हो जाती है, ये इंफीरियर क्वालिटी के गुड्स होते हैं, ठीक है। दूसरी बात है प्रेस्टीज गुड्स। अब प्रेस्टीज गुड्स जैसे कि लग्जरियस गुड्स हो गए, तो ये एक स्टेटस सिंबल हो गया है, राइट। आजकल फॉर एग्जांपल आईफोन का फोन जिसके पास होता है उनका एक अलग स्टेटस देखने को भी मिलता है और दिखाया भी जाता है, ठीक है। तो इनका प्राइस अगर बढ़ जाए ना तो लोग और खरीदना पसंद करेंगे, क्योंकि भाई स्टेटस सिंबल है ये, ठीक है। इग्नोरेंस, कभी कभार लोगों को पता नहीं होता है और वो चीजें महंगी खरीद लेते हैं। प्राइस कितना भी बढ़ जाए वो चीजें खरीदते हैं क्योंकि उनको मार्केट नॉलेज नहीं है। तो असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन हम इसे कह सकते हैं, ठीक है। चौथा है स्पेक्यूलेशन। अब दोस्तों स्पेक्यूलेशन का मतलब होता है किसी भी आने वाली चीज के बारे में बताना, के फोरकास्टिंग, फ्यूचर फोरकास्टिंग। फॉर एग्जाम्पल हम बहुत सारी स्पेक्यूलेशन करते हैं ना कि एग्जाम्पल के तौर पे लॉकडाउन में क्या हो रहा था कि क्योंकि सप्लाई नहीं था तो कमोडिटी की प्राइसेस जो थी वो काफी बढ़ रही थी, ठीक है। अब लोगों को लग रहा था कि प्राइसेस और इंक्रीज होंगी क्योंकि ये सिचुएशन जल्दी आने वाली नहीं है, राइट। तो लोगों ने क्या किया, फिर भी चीजें डिमांड की। तो लॉकडाउन के वक्त भले ही से बहुत सारी चीजों के प्राइस बढ़ गए थे, लेकिन उससे डिमांड कम नहीं हुई, उल्टा और डिमांड बढ़ने लगी। लोग महंगाई मतलब लोग ज्यादा प्राइस पे भी लोग खरीद रहे थे, ठीक है। ऐसी सिचुएशन थी क्योंकि वो आगे का सोच रहे
रहे थे कि आगे और हमें कम ना पड़ जाए सामान, तो अब हम खरीद लेते हैं, ठीक है। तो इस केस में ये अपोजिट हो गया। प्राइस इल्यूजन, प्राइस इल्यूजन रिलेट करता है क्वालिटी से, जिसको हम वेबलन इफेक्ट भी कह सकते हैं। अभी क्वालिटी इन द सेंस, लोगों के जहन में एक साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है, लोगों के जहन में ये बात है कि भाई ब्रांडेड प्रोडक्ट्स होते हैं, क्वालिटी वाले प्रोडक्ट्स होते हैं, तो जो क्वालिटी वाले प्रोडक्ट्स होते हैं ना, उनके बारे में हमारे एनवायरनमेंट में ऐसी सोच है कि वो अच्छी क्वालिटी के हैं इसीलिए वो महंगे हैं। तो हम महंगे प्रोडक्ट, जब भी प्राइस बढ़ता है, प्रोडक्ट महंगे होते हैं, तो हम लोग ज्यादा डिमांड करते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी क्वालिटी अच्छी होती है, ठीक है। तो इस केस में लॉ ऑफ डिमांड जो है वो प्रूव नहीं हो रहा है। और सिक्स्थ है हैबिचुअल गुड्स। हैबिचुअल गुड्स वो गुड्स होते हैं कि जिसकी हमें लत होती है या जो हमें पसंद होते हैं। वो अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कुछ लोगों को सिगरेट, स्मोकिंग और बाकी सारे लिक्विड वगैरह की आदत होती है, ठीक है, हार्मफुल एक्टिविटी है, लेकिन फिर भी सिगरेट का कितना भी भाव बढ़ जाए, लॉकडाउन में भी यही हुआ था, फिर भी लोग डिमांड कर रहे थे, ठीक है। हैबिट थी, कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। हैबिट्स अच्छी भी होती है, बुरी भी होती है। तो इसका प्राइस, हैबिचुअल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो आपको पसंद हो, और आपको जब कोई चीज पसंद हो तो आप खुद ही देखिए उसका प्राइस कितना भी बढ़ जाए, आप डिमांड करना छोड़ोगे नहीं। कम जरूर होगी पर छोड़ोगे नहीं, राइट। तो कहीं ना कहीं एग्रीगेट लेवल पे प्राइस अगर हैबिचुअल गुड्स का बढ़ता भी है तो भी आप डिमांड उसकी बढ़ाते ही हो, ठीक है। तो ये कुछ एक्सेप्शंस है जो बताते हैं कि लॉ ऑफ डिमांड जो है वो प्रॉपरली इन चीजों की वजह से वर्क नहीं करता है, ठीक है, अगर ये चीजें आती है बीच में तो। सो आई होप गाइस आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। आगे आने वाली वीडियो जो है वो डिमांड, सप्लाई और इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स रिलेटेड कंटेंट से लिंक्ड रहेंगी। सो आप मेरे चैनल रैशनल रैपो को सब्सक्राइब कर सकते हो, अपने दोस्तों में, फ्रेंड्स में इसे शेयर कीजिए जिन्हें इकोनॉमिक रिलेटेड कॉन्सेप्ट की जरूरत है, जो मैं हिंदी में प्रोवाइड करने की कोशिश कर रही हूँ। सो सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो, बाय।